महिलाओं के साथ साथ उनके परिवार वालों से भी मेरा निवेदन है कि जो आपका इलाज कम से कम पैसे में और कम से कम प्रॉब्लम्स के साथ हो जाएगा अगर आप टाइम पे उनको लेके आइएगा। और आप जब केस ख़राब करके और बहुत ज़्यादा ख़राब करके लेके आते हैं तो परेशानी हमें भी होती है और आप लोगों को तो होती ही है, क्योंकि वही दवाइयाँ 4 गुना ज़्यादा लगती हैं। अब पेशेंट को ब्लड नहीं है, बॉडी में हीमोग्लोबिन घट गया, क्योंकि वो उसको तो 2 साल से ब्लीडिंग हो रहा था, किसी ने चेकअप नहीं कराया, तो अब ब्लड चढ़ाने का अलग से खर्चा परिवार के ऊपर पड़ता है। तो उनसे यही निवेदन है कि टाइम पे लेके आएँ तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, मरीज़ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो यही निवेदन है कि संकोच ना करें, घर में जल्दी से अपनी समस्या बताएं और घर वालों से निवेदन है कि उनको जल्दी से जल्दी आप इलाज मुहैया कराने की कोशिश करें। आपको जो ये सुविधाएं इतनी मिल रही हैं हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से, डॉक्टर्स का हमारा फील्ड इतना एडवांस हो गया है, उसको नहीं वो लोग यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि जो आपको कम से कम स्तर पे एटलीस्ट एक पीएचसी स्तर पे, एक आंगनवाड़ी स्तर पे, एक सरकारी अस्पताल में जो फ्री चेकअप हो रहा है, कम से कम उतना तक तो हर महिला को पहुंचना चाहिए। फिर अगर कुछ कॉम्प्लिकेट होता है तो जैसे हमारा सेंटर है तो आप लोग वो से केस में आइए। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर डिलीवरी हमारे यहाँ ही कराइए, बट एटलीस्ट जो आपकी समस्याएं हैं उसको सही समय पे समझिए। और जहाँ तक जो चीज़ आपको सरकार की तरफ से एटलीस्ट मुफ्त में मिल रही है उसका तो कम से कम इस्तेमाल करिए। लोग वो भी नहीं कर रहे हैं, ये और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब केस कॉम्प्लिकेट होकर हमारे पास पहुँच रहा है तो मैं देख रही हूँ अरे हीमोग्लोबिन तो 5 ग्राम है, तो क्यों, तो हमने तो आयरन खाया नहीं, क्योंकि वो तो फ्री में मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी नहीं खाया। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके आगे कोई भी प्रॉब्लम होने पे तो हम लोग उसको सॉल्व करते ही हैं, बट जो स्टार्टिंग से चीज़ लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि चीज़ें नहीं पता होने के कारण, वो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। लैप्रोस्कोपी है जिसको आम भाषा में कहते हैं दूरबीन से ऑपरेशन होना। अभी जो हमारा मेडिकल सर्जिकल साइंस है वो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की तरफ जा रहा है। मिनिमल इन्वेसिव मतलब कम से कम चीरा। तो पहले जब हम लोग ऑपरेशन करते थे बच्चादानी का, अंडादानी का, किसी भी चीज़ का, इतना बड़ा चीरा लगता था, पूरा इतना बड़ा चीरा पेट के अंदर निकल लगा तो बच्चादानी बाहर निकली, या अंडादानी में कोई गांठ है, कुछ है, सिस्ट हो गया है, कोई ट्यूमर हो गया है, तो इतना बड़ा चीरा लगा के उसको निकालते थे। अब उतना बड़ा चीरा के साथ पेशेंट को उतना बड़ा घाव को हील करने में टाइम लग रहा है, मरीज को दर्द हो रहा है, बहुत सारा चांस है जो उसमें इन्फेक्शन होने का। अभी क्या होता है कि हम लोग इसको लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, दूरबीन से करते हैं। तो दूरबीन में 1 सेंटीमीटर का एक चीरा और आधे आधे सेंटीमीटर के 2 चीरे, सिर्फ इतने ही लगते हैं। और जो भी आपकी गांठ है, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया, ओवरी में सिस्ट है, कुछ भी है, हम लोग उसकी सर्जरी सिर्फ वो 2.5 सेंटीमीटर के चीरे से पूरा सर्जरी कर डालते हैं। इससे पेशेंट को बहुत फ़ायदा है। आप मतलब जो हमारा मरीज़ 3 दिन तक बेड पे पड़ा रहता था वो अगले दिन उठ के चल रहा है। उसको हमें 5-5 दिन 8-8 दिन भर्ती रखने की ज़रूरत नहीं, हम 2-3 दिन में छुट्टी कर देते हैं पेशेंट को। 10-10 दिन 8-8 दिन एंटीबायोटिक्स चलाने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन एंटीबायोटिक की, क्योंकि उसको इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम है। चीरा इतना छोटा लगा है कि उसके थ्रू उसके शरीर में इन्फेक्शन जाने का चांस बहुत कम है। पेशेंट को दर्द नहीं होगा, बहुत कम दर्द होता है इस तरह की सर्जरीज़ में। हर्निया हो जाते हैं, जैसे कुछ बूढ़ी महिलाएं होती हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग बड़ा चीरा लगा के पहले ऑपरेशन करते थे, अब उनका घाव ही नहीं जुट रहा है। कितना कितना दिन वुंड इन्फेक्टेड है, उसमें से पस निकल रहा है, मांस ठीक से नहीं जुड़ा, मांस ढीला हो गया, हर्निया हो गया, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म है हम लोग जब लैप्रोस्कोपी से अब काम कर रहे हैं। तो इन्फेक्शन का चांसेस बहुत कम है, पेशेंट को दर्द नहीं होना है, बहुत कम दिनों में छुट्टी। एंटीबायोटिक इतना लंबा चलाने की ज़रूरत नहीं, एंटीबायोटिक्स भी चला चला के हम लोग परेशान होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आजकल इतना कॉमन हो गया है। तो लैप्रोस्कोपी से जितनी सारी सर्जरी की जा सकती हैं उतना मरीज़ के शरीर के लिए अच्छा है। तो मैंने तो शुरू किया है यहाँ पे मैक्सिमम सर्जरी अब मैं लैप्रोस्कोपी से करती हूँ। पेट खोलने की कोशिश नहीं करती जब तक कि मरीज़ को कुछ ऐसा उसका शरीर, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में जनरल एनेस्थीसिया पड़ता है, तो ऐसा कोई पेशेंट है जिनको कि जनरल एनेस्थीसिया का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि नहीं दे सकते, तो ही हम लोग पेट खोलते हैं, नहीं तो ये दूरबीन से हो जाता है और पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है इससे। अच्छा डॉक्टर मैडम, एक चीज़ बताइए कि जो महिलाएं हम्म जो काफ़ी संकोच करती हैं अपनी बीमारियों को बताने को लेकर, और महिला है तो आपसे आके खुल के बताती होंगी, तो उन्हें आपका क्या सुझाव है? उनको यही सुझाव होगा कि संकोच ना करें, और सबसे पहले तो मेरे पास पहुंचने के लिए आपको अपने परिवार का सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि जनरली मैंने यहाँ पे तो नहीं देखा कि कोई पेशेंट खुद से उठ के आ रही है। अब वो घर वालों को बता रहे हैं तो घर वाले उसको थोड़ा सा कुछ दिन बाद करके, और बहुत सारे केसेस नेग्लेक्टेड आते हैं। लेकिन इसमें यही है कि महिलाओं के साथ साथ उनके परिवार वालों से भी मेरा निवेदन है
कि जो आपका इलाज कम से कम पैसे में और कम से कम प्रॉब्लम्स के साथ हो जाएगा अगर आप टाइम पे उनको लेके आइएगा। और आप जब केस ख़राब करके और बहुत ज़्यादा ख़राब करके लेके आते हैं तो परेशानी हमें भी होती है और आप लोगों को तो होती ही है, क्योंकि वही दवाइयाँ 4 गुना ज़्यादा लगती हैं। अब पेशेंट को ब्लड नहीं है, बॉडी में हीमोग्लोबिन घट गया, क्योंकि वो उसको तो 2 साल से ब्लीडिंग हो रहा था, किसी ने चेकअप नहीं कराया, तो अब ब्लड चढ़ाने का अलग से खर्चा परिवार के ऊपर पड़ता है। तो उनसे यही निवेदन है कि टाइम पे लेके आएँ तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, मरीज़ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो यही निवेदन है कि संकोच ना करें, घर में जल्दी से अपनी समस्या बताएं। और घर वालों से निवेदन है कि उनको जल्दी से जल्दी आप इलाज मुहैया कराने की कोशिश करें।